Hello everyone, this is Shilpa Singh from SS Classes. Today we will learn about the pronouns. There is simple definition of pronouns. Pronouns are words which are used instead of nouns. It means वे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल I, you, we, they, he, she, it. हमें किसी के नाम की जगह आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट ये यूज़ करना पड़ेगा. ये सारे ही प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं. देयर आर सम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. लेट्स सी. देयर आर 6 टाइप ऑफ प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डेफिनिट. ठीक है. जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चित वाचक. फर्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस. डेफिनेशन इसमें भी है. पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर एसोसिएटेड प्राइमरली विद अ पर्टिकुलर ग्रामेटिकल person, first, second or third person. Person pronouns may also take different forms depending on number, grammatical or natural gender case and formality. मतलब जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए करता है वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है. यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में जो प्रोनाउंस के एग्जाम्पल पढ़े हुए थे वो यहाँ पर आ जाते हैं. नेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल, शी इज़ माई फ्रेंड, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज़ नॉट माई ब्रदर. यहाँ पर आई, शी, वी, ही ये हमारे प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ हुए हैं. यहाँ पे सारे प्रोनाउंस को कैटेगराइज किया गया है. नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव. इनको हम केस भी कहते हैं. जैसे आई का मी हो जाएगा, माइन हो जाएगा, यू, योर्स हो जाएगा. ये सारे उनको कैटेगराइज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग माई होमवर्क. नेक्स्ट है होमवर्क इज़ बीइंग डन बाय मी. नेक्स्ट है दैट पेन इज़ माइन. यहाँ पर आई, मी और माइन इनका यूज़ हम इस प्रकार कर पाएंगे. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. देयर इज़ अ definition of reflexive pronouns. A reflexive pronouns is used when the subject does something to itself. It formed by adding self or selves to the personal pronouns. वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं जैसे आप, अपना आदि, जिसे स्वयं का बोध हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है. फॉर एग्जाम्पल ये सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगराइज है. जैसे माई सेल्फ का हो जाएगा अवर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ इनका हो जाएगा देम सेल्फ. इनका हम अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल डू दैट वर्क बाय माई सेल्फ, यू विल गो बाय योर सेल्फ, देन दे विल मैनेज बाय दैम सेल्फ. ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. Demonstratives are words such as this and that used to indicate which entities are being referred to and to discuss those entities from other. For example, this, that, these, those. ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं यह निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे यह, वह. जब हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं यह मेरा है, वह मेरा है, तो वहाँ पर हमारा जो है वो संकेतवाचक या निश्चयवाचक या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर बुक्स. यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज
आर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। An interrogative words or question word is a function word used to ask a question such as that, which, when, where, who, whom, whose, why, whether, and how. They are sometimes called WH words. It means जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होता है। इनमें हम जैसे, कब, कौन, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर होम, हु इज़ योर फादर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। यहाँ पे व्हाट, वेयर, हु, हाउ ये सारे हमारे WH वर्ड भी कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस। Relative pronouns introduce relative clauses. The most common relative pronouns are who, whom, whose, which, that. It means जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को दिखाते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, उसी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जो, सो, उसी, ये हमारे दो सेंटेंस के बीच में आके उनके बीच में रिलेशन बना देता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड, ये एक फर्स्ट पार्ट है। हाफ सेकेंड पार्ट इसका कैट इज़ एनोइंग। इनके बीच में रिलेशन किसने बनाया है, हुज ने बनाया है। सेकेंड में भी सेम है और थर्ड में भी रिलेशन बनाने वाला काम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। A pronoun that does not refer to any person, amount, or thing in particular. For example, anything, something, anyone, everyone. जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का बोध ना हो वहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। यहाँ पे हमको पता ही नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ नोकिंग द डोर। यहाँ हमको पता ही नहीं है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। आई यू विद ही, शी, इट। यहाँ पे हम ये इस टाइप के प्रोनाउंस यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ देखो कौन से प्रोनाउंस यूज़ करना है, जैसे समवन, समबडी, सम, ऑल। ये प्रोनाउंस इसके इंडेफिनिट प्रोनाउंस को शो करते हैं। सो टुडे क्लास इज़ ओवर. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye. Take care.